हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल्स को कवर करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। इस चैप्टर से आप लोगों को हर बार आपका न्यूमेरिकल्स पूछा है आपके बोर्ड में, चाहे आपका कंपटीशन में आप जहां भी देखिए यहां से इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स जरूर पूछता है। तो हर एक न्यूमेरिकल्स को हम आपको अच्छे से कवर करवा रहे हैं। हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 हम वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। आज अभी हम पार्ट 2 के लिए शूट कर रहे हैं। तो वीडियो में बहुत सारे आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा जो आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम आपको बोर्ड में आज का पहला न्यूमेरिकल्स दिखा रहे हैं जो बहुत बेहतरीन है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल आप लोगों को 2020 में पूछा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप थोड़ा पढ़िएगा, इसमें आपको अपने दिमाग का यूज करना होगा। बोलता है इन ए पार्टिकुलर रिडक्शन प्रोसेस, मतलब कहीं पे रिडक्शन का प्रक्रिया हो रही है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इनिशियली 0.24 एम यानी मोल पर लीटर। एम को क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर। तो आपका क्या बोला गया कि कोई रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और वहां पे किसी सॉल्यूशन का प्रारंभिक मात्रा कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.24 मोल पर लीटर इज रिड्यूस्ड टू 0.12 एम, मतलब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.24 एम से हो जा रहा है 0.12 एम इन 10 आवर। और कितना समय ले रहा है इस रिडक्शन का प्रोसेस को होने के लिए? तो 10 घंटा ले रहा है। एंड 0.06 एम इन 20 आवर्स। और अगर आपको यहां से मतलब 0.24 से 0.12 एम होने के लिए 10 घंटा लग रहा है और 0.24 से 0.006 तक पहुंचने के लिए आपको 20 घंटा लग रहा है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो ध्यान से अगर आप पढ़े हैं केमिकल काइनेटिक्स को, हम तो पढ़ा चुके हैं, अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो आप ये बता सकते हैं कि रेट कांस्टेंट का तो दो ही फॉर्मूला सर हम पढ़े हैं। एक पढ़े हैं जीरो ऑर्डर के लिए और एक पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आपने जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? तो K इक्वल्स टू आपने पढ़ा है R नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन बाय टाइम। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये तो जीरो के लिए पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या पढ़े हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हम पढ़े हैं K इक्वल्स टू 2.303 बाय T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये दो ही फॉर्मूला पढ़े हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, पहला वाला या दूसरा वाला? तो आपको रेट कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन वाला, ये रिएक्शन आप लोगों का जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है, उसके बाद ही आप कर पाइएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर है? बोर्ड देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, आप आराम से जान सकते हैं। मान लीजिए बोला कि पहले उसका मात्रा कितना है? 0.24 है और 0.24 से 0.12 तक, मतलब यहां से यहां कितना है आप देखिएगा, ये आधा है, हाफ है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा कंसंट्रेशन होने के लिए कितना समय लिया है? तो यहाँ पे टाइम लग गया है इसको 10 घंटा। और आपने शायद हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा है मेरे से। हाफ लाइफ पीरियड वो समय है जिसमें कंसंट्रेशन घट के कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया कि 0.24 से 0.12 यानी आधा होने के लिए समय कितना लगा है? 10 घंटा। तो ये 10 घंटा कौन सा समय है? आप बोलिएगा हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ पीरियड है आपका, ये हाफ लाइफ पीरियड है। और उसके बाद और देखिए कि 0.024 से आपका अगर 0.06 करना है तो 20 घंटा लगेगा। मतलब 0.024 से यहां तक आने में आपको लग रहा है 10 घंटा और यहां से यहां जाने में 20 घंटा लगेगा। मतलब पक्का यहां से यहां देखिए इसका आधा हो रहा है, ये वाला 0.12 का आधा कितना है? 0.06। क्या बोल सकते हैं इसमें भी आपका 10 घंटा ही लगा है, तब जाके यहाँ पे 10, यहां से यहां आने में 10 लग रहा है और यहां से यहां आने में 10 लगेगा, तब जाके 20 घंटा होगा आपका। और अगर आप ये जान गए तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि आधा होने के लिए जो समय लगेगा ये भी कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड, और यहाँ पे जो आधा होने के लिए समय लगा है ये वाला 10 घंटा, ये भी कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो क्या दोनों ही कंडीशन पे आपका हाफ लाइफ पीरियड एकदम फिक्स है, कांस्टेंट है? तो आप बोलिएगा सर एकदम बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड कितना है आपका? तो आप बोलिएगा 10 घंटा है। तो यहां से आप जान गए हैं कि अगर आपका हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट होता है तो वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है या फिर कौन से ऑर्डर में आपका हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट होता है? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर। हम आपको बता चुके हैं, मतलब आप यहां से फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला को अप्लाई करके आराम से रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे दिया है, हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट है आपका, तो हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में होता है। फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में? अभी आपको लिखे थे K इक्वल्स टू 2.303 बाई T, यहाँ पे हो जाएगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो आराम से बिठाइए, चलिए आपको रेट कांस्टेंट निकालना, K रहने दीजिए 2.303। हम टाइम पहला वाला ले लेते हैं 10 घंटा। तो 10 घंटा किसके लिए दिया गया? बोलिए इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभ में कितना है? तो बोलिएगा 0.24 है और फाइनल कितना हो गया? तो इतना हो गया, 10 घंटे में 0.12 हो गया, 0.12 हो गया। आप आराम से काट सकते हैं, ये कट जाएगा आपका 2 से, ये कट जाएगा 2 से। तो यहाँ पे K का K ये आपका
2.303/10 और यहाँ पे आ गया आपका log 2। अब देखिए क्वेश्चन में आपको log 2 का वैल्यू दिया है 0.301, तो यहाँ से आप करिएगा कि कितना आएगा, बोलिए यहाँ पे आपका आएगा 2.303, log 2 का वैल्यू होता है 0.301 और आपका 10 का 10। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको इंटू कर दीजिएगा ना, तो इंटू करने से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.693/10 और 10 को डिवाइड करेंगे एक पॉइंट और आगे चल जाएगा, मतलब 0.0693 ये होगा रेट कांस्टेंट। और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता था, बोलेगा पर सेकंड। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए लाइन आपका आंसर तो आपका 4 लाइन में बन गया, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को अगर नहीं पकड़ पाइएगा तो आप कैसे जान पाइएगा। तो सबसे पहला होता है क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना, फिर उसके बाद आप अपना फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। तो ये था आपका पहला सवाल आज का। अब आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही है, आप अगर समझ पा रहे हैं, तो वीडियोस को थोड़ा शेयर करिएगा, वीडियोस पे थोड़ा लाइक करिएगा। बाकी हम आपको आज का दूसरा सवाल दिखा रहे हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल जेक बोर्ड के लिए शायद बहुत खास है, क्योंकि ये वाला सवाल आप लोग को बहुत रिपीट कर देता है। इसी पैटर्न का सवाल क्या है आप पढ़िएगा, बोलता है सो दैट, आपको दिखाने बोल रहा है, सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का है, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर होगा 99% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। मतलब आपको दिखाने बोल रहा है कि कोई रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसमें 99% खत्म होने के लिए जो समय लगेगा वो दोगुना होगा किसका, 90% खत्म होने का। तो यहाँ पे आप इसको करिएगा कैसे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन के लिए फॉर्मूला तो हम अभी बता दिए, K = 2.303/T log R0/R। बाकी अगर आपको देखना है कि फॉर्मूला कैसे आया है तो मेरे चैनल पे जाकर के आप विजिट करिए मेरे प्लेलिस्ट को, आपको सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर 99% कंप्लीशन। हम 99% कंप्लीशन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट चलिए निकालते हैं और टाइम निकालते हैं। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, K = 2.303/T log क्या आएगा आपका R0 इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो आपको इधर टाइम चाहिए तो टाइम को इधर कर दीजिए। टाइम कितना के लिए, तो 99% कंप्लीशन के लिए क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा 2.303। रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, रहने दीजिए। अब जो नहीं दिया है उसको ऐसे रहने दीजिए, आपको सिर्फ प्रूव करना है, प्रूव। तो यहाँ पे देखिए इसका लॉग का लॉग, R0 का मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो पहले कोई भी चीज कितना परसेंट में होता है, तो आप बोलिएगा 100% में होता है सर। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100% ले लेंगे। ये बताइए अब 99% अगर खत्म हो गया तो फाइनल कितना बचा आपका, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन। तो आप बोलिएगा इनिशियल 100 था, 99 चला गया तो बच गया है 1% मेरा। अब यहाँ पे बोलिए 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलिएगा सर कि वो तो आपका 100 ही होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए आप 2.303, यहाँ पे K का K और log यहाँ पे 100 होगा, 100 को हम लिख पाएंगे log 10 का स्क्वायर। जो भी पावर होता है log में आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे होगा T 99% कंप्लीशन के लिए जो आएगा समय वो आएगा आपका 2.303/K और यहाँ से 2 बाहर आएगा और log 10 बचेगा, तो log 10 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 99% खत्म होने के लिए जो समय लगेगा वो होगा आपका 2 × 2.303/K। अब यही समय दोगुना होगा किसका, 90% खत्म होने के लिए। तो वो भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है, वो भी कर देते हैं। यहाँ देखिए तो फॉर 90% कंप्लीशन कैसे लिखिएगा, फॉर्मूला वही होगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, K का K, ये होगा 2.303/T। इस बार T कितना के लिए चाहिए आपको, 90% के लिए चाहिए। यहाँ पे होगा log इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। चलिए एक एक करके बिठाते हैं, आपको समय निकालना है तो T90 इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आएगा 2.303/K, इनिशियल लॉग लगा दीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए कितना होगा, आप बोलिएगा 100 होगा। 90% इस बार चला गया तो फाइनल आपका कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा फाइनल इस बार बचेगा मेरा 10 बचेगा। 10 से 10 कट जाएगा log 10 और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे जो आपको T समय आएगा 90% खत्म होने के लिए वो आएगा 2.303/K आएगा, ये आएगा। क्लियर हुआ। अब एक काम करिए, आप ध्यान से देखिए, ये वाला T 90% और T 99% दोनों में आपका क्या दिख रहा है कि इसका ये जो T 99% है ये बोलिए दोगुना है कि नहीं है आपका इस चीज का, और ये क्या है आपका, तो T 90% है। आप यहाँ से आराम से क्लियरली देख सकते हैं कि T 99% खत्म होने के लिए जो लगेगा, मतलब जो समय लगेगा 99% खत्म होने के लिए, वो 90% का दोगुना हो रहा है। आप आराम से देख सकते हैं। आप एक काम करिए, आप यहाँ से क्या करिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लिखाएगा 2 × T 90% और ये लिखाएगा 2 × 2.303/K। अब ये चीज क्या है, आपने पहले निकाल दिया है, ये क्या है, T 99% है। यहां से आपको मिल जाएगा कि T 99% बराबर 2 × T 90%, जो आपको दिखाना था वो आपने प्रूव कर दिया। तो ये था सवाल आपका, बहुत बेहतरीन सवाल था। आपको हम ऐसे और बेहतरीन सवाल दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न का है ये सवाल। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते ही हैं।
हम आपको हर एक पैटर्न का सवाल दे रहे हैं जो आपको बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका एग्जाम में दिक्कत एकदम नहीं होगा न्यूमेरिकल्स केमिकल काइनेटिक्स का। क्वेश्चन देखिए हम पढ़ रहे हैं, आपको पूछा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट। मतलब कोई एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का और उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड आपको दे दिया है 100 मिनट। मतलब 100 मिनट के अंदर में रिएक्टांट का कंसंट्रेशन पहले से घट के आधा हो जा रहा है। फिर बोलता है कैलकुलेट द टाइम, आपको टाइम निकालना है रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 90%। तो उस रिएक्शन का 90% रिएक्टांट का कंसंट्रेशन घटने के लिए कितना समय लगेगा आपको ये निकालना है। आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया है और 90% कम होने में लगेगा जो समय वो आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको दिया है हम वहीं से काम करते हैं। हमको क्या दिया है, तो हाफ लाइफ पीरियड दिया है, गिवन हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ बोलते हैं और ये दिया है 100 मिनट। आप सेकंड में चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके। अब हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसका फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के होता है, जहां पे के क्या है, रेट कांस्टेंट है। देखिए इस फॉर्मूला में कहीं पर भी आपको कंसंट्रेशन नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या आप यहां से के निकाल पाइएगा आराम से, के इक्वल टू क्या होगा, आप बोलिए के इधर जाएगा 100 इधर आएगा, मतलब 0.693 बाई 100 आएगा आपका के। अब आपको निकालना है टाइम, तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर को अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ा है कि जो आपका के होता है रेट कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये होता है आपका फॉर्मूला रेट कांस्टेंट के लिए। तो आप बोलिए यहां से टी क्या होगा, टी इक्वल टू टाइम निकालने बोला है, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बोलिए, तो इनिशियल कितना होगा 100 होगा। 100 में से 90% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बोलिएगा 10 बचेगा। आप यहां से देखिए इसके बाद आप आराम से लिखिए टी इक्वल टू 2.303। अपने के को निकाल दिया है, के कितना निकला है, तो 0.693 बाई 100 ये निकला है आपका के। यहाँ पे आएगा लॉग, ये 10 कट जाएगा तो बचेगा लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। तो थोड़ा इसको सजाते हैं, टी का टी ये आएगा 2.303 और 100 आपका ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका 0.693। अब अगर आपको पता होगा ना कि 0.69 जो 3 होता है, ये 0.693 आपका किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, तो वो आता है इसको और log 2 को मल्टीप्लाई करने से। मतलब इस 0.693 को हम ऐसे लिख पाएंगे, टी का टी और यहाँ पे 2.303 इंटू 100 आएगा और यहाँ पे 0.693 को हम लिख पाएंगे 2.303 इंटू 0.301, ये log 2 का वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा, ऊपर में 100 है आपका और नीचे में है आपका 0.301। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 332.22 मिनट। तो इतना समय लग जाएगा आपका 90% खत्म होने के लिए। हाफ लाइफ पीरियड कितना है, आधा खत्म होने के लिए आपका 100 मिनट दिया हुआ था, 90% खत्म होने के लिए ये आ जाएगा। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, इसका जो आंसर होगा वो मेरे को आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है NH3 का, तो NH3 का जो डिकम्पोजिशन में इसको तोड़ना है, तो NH3 किस में टूट जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटता है। बोला गया है ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, आपको निकालना है रेट, किसका रेट, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनने का क्या रेट होगा आपको ये निकालना है। तो ये था आपका आज का पूरा न्यूमेरिकल्स पार्ट जिसको हम कवर कर दिए हैं। आपका केमिकल काइनेटिक्स को हम बहुत अच्छे से खत्म कर दिए, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब आप लोग मेरे को बताइए कि अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपको मैथ में चाहिए वीडियोस या फिर आपको फिजिक्स में चाहिए वीडियोस, या फिर हम केमिस्ट्री को कंटिन्यू करके आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही वीडियोस अपलोड करके दें। तो आपका राय आप मेरे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ, आप रिविजन करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। आपके साथ मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ।